हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल द एजू हब में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक। इस टॉपिक में मैं आपको जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल यानी कि बिल्कुल बेस से लेकर के और बिल्कुल हाई लेवल तक मैं इसको बताने वाला हूँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है रैंक ऑफ मैट्रिसेस। तो दोस्तों, आपको बता दूं पहले मैं कि हमारे चैनल के द्वारा आप मैथ का एक डीप नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सहायता से आप अपने मैथ्स के हर टॉपिक को जीरो लेवल से लेकर के अपर लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, जीरो लेवल का मतलब ये है कि हम आपको बिल्कुल बेस से उठाएंगे और बिल्कुल अपर तक ले जाएंगे, जहां तक उसका कॉन्सेप्ट हमारा जाएगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक रैंक ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। तो दोस्तों, रैंक को दिखाने का सिंबल जो हमारे पास है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ ऑथर्स इसको भी लिख लेते हैं। तो बात करते हैं डेफिनेशन की कि आखिर किसी भी मैट्रिसेस की रैंक क्या होती है। तो मैं आपको इसकी दो डेफिनेशन बताता हूं। पहली है डिपेंड ऑन अलजेब्रा और दूसरी आपकी है माइनर्स पे डिपेंड। तो पहले बताता हूं मैं आपको अलजेब्रिक डेफिनेशन कि किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, यानी किसी भी मैट्रिक की जो रैंक होगी वो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय इट्स कॉलम। ठीक है, वेक्टर स्पेस क्या होता है आप जानते हैं। तो जो वेक्टर स्पेस के कॉलम होंगे, जो जनरेट होगा, जो स्पैन होगा, ठीक है ना, जो वेक्टर स्पेस हम लोग स्पैन करते हैं उसकी स्पैनिंग से जो कॉलम हमको मिलते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स कहलाते हैं रैंक ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स। यानी हम कह सकते हैं कि दिस करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमल नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम ऑफ ए। ठीक है, ये अलजेब्रिक डेफिनेशन है किसी भी मैट्रिक्स की। लेकिन अब बात करते हैं माइनर्स की। तो यहां पर हम आपको बताते हैं कि इफ एनी मैट्रिक्स हैव रैंक रो आर, कह सकते हैं रो आर, यानी यदि किसी मैट्रिक्स की रैंक रो आर है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका आरथ माइनर ऑर्डर लेने पर, आरथ माइनर ऑर्डर लेने पर जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी वो नॉट इक्वल टू 0 आएगी। मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, जैसे मेरे पास 1 2 3 2 4 6 5 4 6 0 2 1 ऐसा एक मैट्रिक्स हमको दिया गया है। अब इसकी जो रैंक है, जो भी रैंक इसकी है, उसका जो माइनर आएगा वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ये है, जैसे मैं इसकी वैल्यू फाइंड करता हूं, मैंने क्या किया यहां पर, अगर मैंने इसको ए माना हुआ है तो मैं इसका एक लेता हूं माइनर ऑर्डर ऑफ 3/3। जब आप 3/3 लेंगे तो हम इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैट्रिसेस की वैल्यू जब भी फाइंड करनी होती है तो पहले उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो ये मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको। अब इसकी वैल्यू क्या आने वाली है आप जानते हैं, ये इंटू ये होता है 4 - 12 - 2 5 - 0 हो जाएगा।
देखिए ये वैल्यू हमारी 0 आ गई। मैंने इसका rth रो माइनर ऑर्डर लिया था। rth का मतलब है कि मैंने इसका 3 रो का एक ऑर्डर लिया, उसकी मैंने वैल्यू फाइंड की और ये वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी रैंक क्या है, 3 नहीं होगी, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, द रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स द rth रो ऑफ माइनर ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या आ गया है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज लेस देन 3 आना चाहिए। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, अब हम इसका सेकंड ऑर्डर लेंगे, यानी कि 3 लिया था, 3 के बाद हम लोग क्या लेंगे, अब r-1 ऑर्डर लेंगे, यानी कि 2 ऑर्डर लेंगे। तो हमें देख रहे हैं कि इस मैट्रिसेस में 2 ऑर्डर के हमारे पास कितने मैट्रिक्स बनेंगे। देखिए जरा, देखिए इसमें 9 बनेंगे। आपने पढ़ रखा है 1-1 A12 ऐसे पढ़ा हुआ है आपने, A21 A22 A31 A32 A13 इतने हमारे पास जो माइनर ऑर्डर हैं इससे तैयार होंगे। अब यहां पर ध्यान देना है आपको कि जो मेरे पास ये 9 ऑर्डर हैं, जो भी ऑर्डर आप लेना चाहते हैं इसमें ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया यहां पर A11 ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 4261। जब हम इसका मैट्रिक्स लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4621, यानी हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर माइनस का 8 मिल गया। ये क्या है कि नॉट इक्वल टू 0 आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने माइनर ऑर्डर 2/2 का लिया था और वो 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स हमको दिया गया है इसका रैंक कितना है, 2 है। ठीक है, एकदम क्लियर आपको हुआ होगा कि यदि कोई मैट्रिक्स हमको r ऑर्डर का दिया हुआ है, r बाई समथिंग ऑर्डर है का दिया हुआ है, और अगर उसकी रैंक r आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो rth ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो अब हम लोग रैंक का जो दूसरा मेथड था उसको हम सीख चुके हैं। पहले में मैंने बताया आपको कि द रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स जो कि गिवन है आपको, उसकी डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस जिससे वो फॉर्म्ड हुआ है, जिससे वो फॉर्म्ड किया गया है, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं उसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, और ये स्पैंड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि रैंक कितने प्रकार से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको कि रैंक निकालने का तरीका मैंने ये पहला बताया है आपको, जिसको बोलते हैं माइनर ऑर्डर मेथड, यानी आप इसकी सहायता से रैंक को फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके और भी, यानी 2 मेथड्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स को निकालने के लिए। चलो हम उनकी बात करते हैं। एक तरीका हमारे पास आता है इक्लियन फॉर्म, दूसरा हमारे पास आता है नॉर्मल फॉर्म, और तीसरा जो मैंने भी आपको करके दिखाया है वो है माइनर मेथड। यानी किसी भी दिए हुए मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए हमारे पास ये 3 मेथड है। हम हमेशा इन 3 मेथड को यूज करते हैं किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए। तो अब मैं यहां पर बताऊंगा आपको कि क्या बेटर है आपके लिए, कौन सा मेथड आप कहां यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 मेथड हैं और हम इनको कहीं भी अप्लाई करते हैं तो हालांकि असर तो हमारा आएगा, लेकिन फिर भी हमें अगर ये पता हो जाए कि हम कौन सा मेथड कहां अप्लाई करें तो हमें हमेशा के लिए आराम हो जाएगी। देखिए, इस मेथड को आप यूज करेंगे जब आपका n/n मैट्रिक्स दिया गया होगा। मतलब क्या है कि इफ यू हैव स्क्वायर मैट्रिक्स देन यू यूज माइनर मेथड, इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। ये आपके लिए उस समय बहुत ही आराम करेगा। अदरवाइज कोई सम आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया हो,
मतलब सम आपको दिया गया हो और उसमें कोई प्रूवमेंट निकालनी होगी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2 और 3, इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया हो, या फिर आपको n बाई n का मैट्रिक्स दिया गया हो, तो उसमें आपको ये मेथड अप्लाई करना चाहिए। दूसरा मेथड आपको बताता हूं मैं, इक्लियन फॉर्म। ये आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूज किया जाता है। साथ ही अगर आपका ऑर्डर m बाई n का है तो भी इसको यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है इक्लियन फॉर्म, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इक्लियन फॉर्म का यूज करते हैं जब आपका मैट्रिक्स 4/3, 5/1, 2/5 इस टाइप से दिया गया होगा, तब हम इक्लियन फॉर्म को यूज करेंगे। इक्लियन फॉर्म जो है वो बहुत ही सिंपल मेथड है और इसका यूज हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। यू कह सकते हैं दिस इज द एवरग्रीन मेथड, यानी इस मेथड को आप लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस मेथड को ऊपर या नीचे अप्लाई करने से थोड़ा बचिएगा, ठीक है। तो और जो नॉर्मल फॉर्म है ये है ऑन डिमांड मेथड। अगर आपसे सवाल में सब में डिमांड करता है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल मेथड, तब आप इसका यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने आपको मैट्रिक्स की रैंक के बारे में पूरा एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको आप रिवाइज करेंगे और आप इसको पढ़ेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में तीनों मेथड से मैट्रिक्स की रैंक निकालना सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इसका मेथड समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी गारंटी है कि मैं किसी भी टॉपिक को जब भी उठाऊंगा तो बिल्कुल जीरो लेवल से उठाऊंगा और आपको इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।